तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब 2026 की तरफ लगते हैं। बहुत सारे बच्चे 2026 के बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि सर बहुत समय से आपने हमारे ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया। तो बच्चों लो, आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल वीडियो बना रहा हूं, बिकॉज ये वो वीडियो है जो आपकी सिलेक्शन का पहला कदम पक्का करेगी। बच्चों इस बार जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों पेपर्स हो चुके हैं और एडवांस का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देख लिया है, मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस देख लिया है। मेंस और एडवांस का जो निचोड़ है कि एक्चुअली आगे आने वाले सालों के अंदर क्या अंदेशे होते हुए दिख रहे हैं। समझदार इंसान बेटा वही होता है जो आंधी तूफान को आने से पहले ही भांप ले कि ये आ सकता है और अगर आ जाएगा तो मैं अपनी तैयारी पहले से करके रखूंगा। वो अगर बच्चा टाइमली कर ले तो वो अपनी सिलेक्शन को बेटा काफी ज्यादा पक्का कर लेता है। तो आज मैं आपको इस जेई मेन एडवांस की जो जर्नी रही है 2025 की, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट की और वहीं पे एडवांस के दोनों पेपर्स की, इससे बहुत कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए हैं और ज्यादा नहीं, बस 5-6 बातें आपको बोलूंगा जो आपको अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में 2026 की एक बेसिक हाइजीन की तरह फॉलो करनी है, ताकि आप लोगों का कहीं पर भी रास्ता बिगड़े मत। समझदार इंसान बेटा वो होता है कि अगर कहीं से लीकेज हो रही है, अगर आपने किसी टैंकी का कुछ लीकेज वाला पॉइंट देखा है, तो अगर कहीं से लीकेज हो रही है तो समय रहते ही उसे आप वहां पे बेटा फिक्स कर दीजिए, ताकि वो लीकेज इतनी ना हो जाए कि जब हमें पता चले तो बचा, जब हमें प्यास लगे तो फिर पता लगा कोई पानी ही नहीं बचा। ठीक है, तो सभी बच्चे पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का पूरा अपन गाइड कर पाए। और हाँ यार, चैनल पे आज बहुत सारे बच्चे पहली बार जुड़े होंगे, सब्सक्राइब रहें। ये आपका अपना प्यारा चैनल है वेदांतु जेई चैनल, वो चैनल है जिसने सबसे पहले जेई चैनल को यूट्यूब पे, जेई प्रिपरेशन को यूट्यूब पे शुरू किया था। इस चैनल से पढ़कर, इस चैनल पे ही पढ़ाकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स आज जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये वो चैनल है जिसने इस जेई की प्रिपरेशन को यूट्यूब पे फाउंडेशन रखी थी, एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। आप लोग भी लकी बनिए और इस चैनल पर सब्सक्राइब रहें। यहाँ पे हम पूरा एकेडमिक और नॉन एकेडमिक और हर तरह का गाइडेंस आप लोगों को बेक ऑफ होके देते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वर्ड बोले ना, बेक ऑफ होके, ताकि मेरे बच्चे भी निडर बने, वो आपको यहाँ चैनल पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। ये दोनों में बेटा बने रहिएगा। बहुत सारा कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे दे नहीं पाता, टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे देता रहता हूं। बेसिकली कुछ मिस ना हो जाए इसलिए यहां पर भी बने रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्यों है, क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हो। अब आ जाओ यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की जर्नी को, सीधा टू दी पॉइंट रखेंगे और बढ़िया तरीके से सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है जी, आराम से बैठ के सुनिएगा। सबसे पहला चेंज बेटा, इसको तो सब बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, जल्दी बोलो यार। इसको चेंज तो नहीं मान रहे ना, ये चेंज एक्चुअली में है ही नहीं है। ठीक है, ये चेंज है ही नहीं है। कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, ये चेंज एक्चुअली में है नहीं, लेकिन इसे अपना लो। ये अब आपका डेली हैबिट का पार्ट बन जाना चाहिए कि जर्नी आसान होने वाली नहीं है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। डेटा देखिए, मैं नहीं कह रहा, अगर मैं आपको 2021 जो कि कोविड ईयर था, इस साल जेई के 4 शिफ्ट हुए थे टोटल, क्योंकि कोविड आ गया था तो 4 बार जेई का एग्जाम हुआ। हर शिफ्ट के अंदर 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख बच्चे अपीयर हुए। यूनिक कैंडिडेट्स अगर हमने देखे तो इस साल हमारे 9,39,000 थे। फिर 2022 में कोविड जब हमारा थोड़ा सा जाना स्टार्ट हो गया तो 7.5 लाख और 5 लाख बच्चे 2 शिफ्ट के अंदर अपीयर हुए। यूनिक कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे तो 9 लाख के आसपास थे। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट करने लग गए। एज अ रिजल्ट बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल कोर्सेज करते थे, 12th के बाद बीएससी या बाकी सारी चीजें करते थे, उन बच्चों ने ड्रॉप करके अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन जेई की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब बहुत सारे बच्चे क्योंकि ऑनलाइन आ गए हैं, अब आप 2023 में और में देखेंगे डेटा में हमें नंबर में शिफ्ट होता हुआ दिखने लगा। बच्चे बहुत जेई नीट कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। 8 लाख, 8.25 लाख बच्चे हमारे 2023 के सेशन 1 सेशन 2 के अंदर अपीयर हुए और 11 लाख हमारे यूनिक कैंडिडेट्स बेटा बने 2023 में। और मैं आपको बता दूं, जब ये 11 लाख नंबर टच हुआ ना, तो हाहाकार मच गया कि 9 लाख थे, एकदम से 11 लाख बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए ट्रेंड, देखिए कहां तक जारी है गेम। अब आपके 2024 वाले सेशन में 11 लाख, 13 लाख, 13,000 यूनिक कैंडिडेट्स तो थे। यहां पे फर्स्ट सेशन के अंदर ही 11.7 लाख बच्चे अपीयर हो गए। तो आप जितने यूनिक थे उससे ज्यादा बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हमारे अपीयर हो गए 2024 में। सेशन 2 के अंदर 10 लाख यूनिक कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे, हाहाकार मच गया 14 लाख। ठीक है जी, और इस साल 2025 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, हमारे लगभग 15 लाख के आसपास जो बच्चे हैं, है ना, वो हमारे यूनिक कैंडिडेट्स बने हैं। ये थोड़ा सा गलत भी हो गया, ये 15.5 नहीं है, ये 40, ये 15 से भी जस्ट थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा कम था। तो इतने यूनिक कैंडिडेट्स हमारे बेटा अब बढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हो, जो मुद्दे की बात आपको बताऊं, हमारी फर्स्ट सेशन के अंदर ही 12.58 लाख बच्चे हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर ही अपीयर हो गए 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। और अब बेटा मैं आपको बता देता हूं, अब मैं अगर आपको बता देता हूं 2026 का जो मेरा एस्टिमेशन है, मान के चलिए 16 से 17 लाख का रहने वाला है।
रीजन मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं कि अब कोविड जा चुका है। वैसे कोविड के केसेस बेटा बढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर बोलूंगा अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस फॉलो करें। बट ओवरऑल अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं, ऑफलाइन भी फुल थ्रॉटल पे चल रहा है, ऑनलाइन भी है, दोनों जगह बच्चे पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये नंबर और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इवेंचुअली रियलाइज कर लिया कि अगर कैरियर को अच्छी छलांग देनी है तो आपको नीट और जेई वाले कोर्सेज के अंदर आना ही पड़ेगा। यहीं से आपके कैरियर को बूस्ट मिलते हैं। बाकी छोटे मोटे कोर्सेज करके बच्चे उतनी अच्छी कैरियर को जंप नहीं ले पा रहे। अवेयरनेस ज्यादा है, ऑनलाइन प्रिपरेशंस बहुत अच्छी हो रही हैं, अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ये बात दिमाग में रखिए। आपका अगला साल जो कंपटीशन रहने वाला है वो 17 लाख तक भी जा सकता है, इसे दिमाग के अंदर मान के चलिएगा। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल के ऊपर अब बात करते हैं, जो बिग चेंज अब आपकी आने वाली है। अब ये चेंज बेटा इसी साल दिखा है, इसी साल के दिखने का मैं आपको कारण बताता हूं। लास्ट ईयर जब हमारा था 2024 वाला, पेपर मैक्सिमम इजी आया था, मैक्सिमम शिफ्ट के अंदर पेपर इजी आया था। अब 2024 के अंदर पेपर इजी आने की वजह से आपकी कट ऑफ बहुत ऊपर चली गई थी, 99 परसेंटाइल 235 नंबर पे भी, अगर आपको याद हो 2024 के फर्स्ट सेशन की 27 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसके अंदर चली गई थी। अब उस चीज पे एनटीए की बहुत बैंड बजी, उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ। एज अ रिजल्ट एनटीए इस बार हमें, जो अच्छी बात है, मैं एनटीए को अप्रिशिएट करूंगा, एनटीए इस बार थोड़ा कंट्रोल्ड दिखा। उनको अभी खैर अपने इंटरफेस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चों को डिस्क्रिपेंसीज लग रही हैं कि जो उन्होंने मार्क किया वो उनको आंसर शीट में नहीं दिखा, वो अलग है, एक टेक्निकल लड़ाई जो हमें लड़नी है। लेकिन जो अच्छी बात मैं एनटीए की अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने अपनी डिफिकल्टी को काफी अच्छी तरह से रेगुलेट किया, और इस बार कट ऑफ काफी कंट्रोल्ड दिखी हैं। इस बार कट ऑफ काफी कंट्रोल्ड दिखी हैं, डिफिकल्टी लेवल को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट्स के अंदर। तो ऐसे कोई ऑब्सीन कट ऑफ देखने को नहीं मिली। बहुत इजी पेपर आ जाए तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, डिफिकल्टी लेवल को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों को जरा समझना। एक तो लेवल ऑफ क्वेश्चन की आप लेवल जो है उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, डिफिकल्टी लेवल तो कंट्रोल होती है। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल में आपको बताऊं क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स। तो इस बार एनटीए इन दोनों चीजों के ऊपर खेला है, इन दोनों चीजों के ऊपर अच्छा खासा खेला है। उसने लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिया और अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी दे दिए। तो इस बार हमें यह देखने को मिला कि हमारी जो नॉर्मल हाई वेटेज ट्रेंड्स होते हैं वो ट्रेंड्स के रिकॉर्ड टूटे हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 70 क्वेश्चन आते थे जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट को मिला के। मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज था, अब भी है। इस बार मॉडर्न फिजिक्स से सिर्फ टोटल हाई वेटेज है, लेकिन सिर्फ 37 से 40 क्वेश्चन आए हैं। हाई वेटेज है, अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन स्टिल बहुत सारे और टॉपिक्स जो हाई वेटेज नहीं हुआ करते थे वो आ गए हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट रे ऑप्टिक्स का वेटेज बढ़ गया है। आपका बहुत सारा जो हमें वेटेज देखने को मिला ऐसे टॉपिक से देखने को मिला, रे ऑप्टिक्स इतना हाई वेटेज नहीं आता था, तो उसकी उसकी वेटेज जो है वो आपकी बढ़ गई है। तो ओवरऑल हमें ये दिखने को मिला है दैट नाउ द वेटेज विल नॉट बी यूनिफॉर्म एंड द पेपर लेवल विल बी गुड। तो आपका अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं, और ऐसी केमिस्ट्री में, ऐसी मैथ्स के अंदर, और आपका डिफिकल्टी लेवल भी बेटर हुआ है। तो आप लोगों ने करना क्या है बेटा, मैं सीधा मुद्दे की बात पे बताता हूं। अभी आप इन चीजों पे मत जाओ, अभी पूरा साल पड़ा है ये हाई वेटेज लो वेटेज, आप अभी पूरी तैयारी अच्छे से करो। आपने करना क्या है इस टाइम पे, आप अभी टॉपिक्स के अंदर मत घुसो, कौन हाई वेटेज कौन लो वेटेज। आप बस एक बात याद रखो, आपकी कवरेज अमेजिंग होनी चाहिए और एक्सपोजर टू एवरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। सभी बच्चे चैट के अंदर कसम खा लें, सभी बच्चे चैट के अंदर कसम खा लें, कमेंट्स के अंदर प्रॉमिस करके जाएं, सर मैं पक्का करूंगा, मैं पक्का करूंगा। बेटा आपको अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अब करने ही पड़ेंगे। बहुत सारी शिफ्ट्स के अंदर फिजिक्स के जो एडवांस लेवल के कांसेप्ट्स हैं वो पूछे गए हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि लेंस को अगर एक साइड पे सिल्वर कर दिया जाए, ये क्वेश्चन 5 से 6 शिफ्ट्स के अंदर आया है, और ये टिपिकल हार्डकोर एडवांस की स्पिरिट के ऊपर बेस्ड है। एक मीडियम का वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, एक मीडियम का वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ये टिपिकल हार्डकोर कंसेप्ट है हमारा जेई एडवांस का, आपका शिफ्ट्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है जी, तो मैं सभी बच्चों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। और मैथ में तो बेटा कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मैथ्स का तो इस बार बहुत सारी ऐसी शिफ्ट थी जहां पे जेई मेन का जो पेपर का लेवल था वो इस बार जो एडवांस का पेपर हुआ है मैथ्स का, उनके लेवल से बेटर था। तो सोच रहे हो कुछ शिफ्ट ऐसी भी आई है मैथ्स में जहां पे मेंस की शिफ्ट टफ थी एज कंपेयर टू, ये हमारे मैथ्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि कुछ शिफ्ट ऐसी थी इस बार जहां पे जेई एडवांस का पेपर कंपैरेटिवली उन शिफ्ट की इजी लगा। तो आपको डिफिकल्टी वैरायटी हर चीज में एग्जॉस्टिव रखना है, कवरेज पूरी करनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इसके लिए मैं एक सबसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, देखो पूरी कवरेज किसी एक किताब में नहीं मिलती, ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। आप अभी अभी देखिए दक्ष जिसका रैंक हमारा
15 आया है जेई एडवांस के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, जेई एडवांस के अंदर हमारा पूरा होम ग्रोन बच्चा है, 15 रैंक आया है उस बच्चे का। उस बच्चे का आप अगर पर्सनल इंटरव्यू सुनिए, अभी मैंने उसका पॉडकास्ट किया था पुलकित सर के साथ, अगर आप सुने, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, यार कवरेज अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कवरेज आपको एक सिंगल बुक प्रोवाइड नहीं करती। तो आपको एक एक्सपर्ट बुक चाहिए होती है जिसके अंदर पहले से ही टीचर्स ने मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की जो जो चीज अच्छी है उठा के एक सिंगल बुक के अंदर बना के दी है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, जो नेशनल लेवल कोचिंग्स होती हैं उनका जो मटेरियल कंटेंट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप अगर किसी नेशनल कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, नेशनल मतलब जो नेशनल लेवल ब्रांड है जिनके नाम आपको पता है, ठीक है, वेदांतु तो है ही है, बाकियों का नाम मैं ऑब्वियसली ले नहीं सकता, तो अगर उनका कोचिंग मटेरियल अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको नेशनल लेवल कोचिंग मटेरियल ही सॉल्व करना चाहिए, लोकल लेवल पे मत रहिए, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप वेदांतु के मटेरियल की बात करेंगे तो मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं, वेदांतु के मटेरियल को हम तत्व बोलते हैं, एंड इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, इट इज द बेस्ट इन द कंट्री, आई कैन एश्योर यू, बिकॉज इस कंटेंट को मैंने खुद क्रिएशन के अंदर आज से 20 साल पहले इसकी नींव रखी थी, और हर 20 साल हर साल साल ब साल ये रिवाइज कर रहे हैं, और इस कंटेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है जो एक बच्चे को चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, इस कंटेंट में इसके अंदर आपको हर चैप्टर की एनसीईआरटी की थ्योरी मिल जाती है। आपको क्या चाहिए होता है किसी बुक के अंदर, एक एनसीईआरटी की थ्योरी चाहिए होती है, तो आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर थ्योरी अच्छी प्लान्ड वे के अंदर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मिलेगी। हर थ्योरी के साथ एक क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड अगर आप ओपन करते हैं, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इन वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू क्विक 5-5 मिनट की 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, आप उस कांसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को लगे। साथ ही साथ थ्योरी के साथ सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको मिलती है। आपको इसके साथ आपको एक्सरसाइजेस मिलती हैं, हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेस मिलती हैं। एक्सरसाइज 1 जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज 2 जिसमें प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज 3 जिसके अंदर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस का फ्लेवर होता है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ठीक है, और एक्सरसाइज 4 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब आपको एक ही किताब के अंदर हर चैप्टर के एनसीईआरटी की थ्योरी, उसकी सपोर्टिंग वीडियोस, फिर उसके एनसीईआरटी की थ्योरी की और वीडियोस के बाद आपको हर चैप्टर की हर सब टॉपिक की आपको बेसिक लेवल के मेंस क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, मेंस के पीवाईक्यूज, एडवांस के पीवाईक्यूज एक ही जगह मिल जाते हैं, और इनकी प्रॉपर आंसर की होती है, और इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी जो भी हैं, इनके आप सॉल्यूशंस भी आप प्रॉपर पीडीएफ सॉल्यूशंस जो भी है आप अपने क्यूआर कोड के साथ स्कैन करके देख सकते हो। तो इट इज दैट कंटेंट विच इज फुली प्रूव्ड, और इसको आप हर सब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। पूरा सेट बेटा पीसीएम का आप लोग मंगवा सकते हैं। ये टोटल अगर आप 11th और 12th अगर आप ले ले तो ये हमारी टोटल बेटा 22 किताबें हैं, ये टोटल 22 किताबें हैं। इन पूरी 22 किताबों का कंप्लीट सेट आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है, और ये हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। हमारे बैचेस के अंदर ये मिल जाता है बच्चों को, लेकिन जो बच्चे सिर्फ कंटेंट लेना चाहते हैं अलग से कंटेंट को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा सॉल्व करिए, बिकॉज जितना रोल टीचर्स का होता है आपकी सिलेक्शन के अंदर, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल कंटेंट का भी रहता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी जो चीज है, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है बेटा, बहुत सारे बच्चे रिड्यूस्ड सिलेबस को लेके अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं। 2026 वालों मेरी एक बात को याद रखना, देखो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है, बट तुम्हें रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैं क्लियर कट अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ रिड्यूस सिलेबस में जहां पे चैप्टर डिलीट हुआ है आप उसे छोड़ सकते हो फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट तक। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वो भी कवर करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एडवांस के अंदर आता है। एडवांस के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको जहां पे चैप्टर डिलीट हुआ है वो वाला टॉपिक आप चैप्टर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पे कोई किसी चैप्टर का एक सब टॉपिक डिलीट हुआ है, जैसे करंट से पोटेंशियोमीटर डिलीट हुआ है, पढ़ लेना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ही बहुत बार इस साल भी कुछ शिफ्ट्स के अंदर डिलीटेड टॉपिक से सवाल आए। आप मानेंगे नहीं, मॉडर्न फिजिक्स से रेडियो एक्टिविटी डिलीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारी जेईई मेंस की शिफ्ट के अंदर रेडियो एक्टिविटी आया है, एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, आपको हार्डकोर रिड्यूस सिलेबस को फॉलो नहीं करना। ये एक बहुत दुखद स्थिति है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, कि अब ये एज ए टीचर मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता था पिछले साल, कि यार एक तरफ से कहते हैं डिलीट हो गया बट पेपर में पूछ रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन एनटीए तो दे नहीं रहा, एनटीए ने इस पे कोई क्लैरिटी दे रहा है, ना कोई आंसरेबिलिटी दे रहा है, ना वो क्वेश्चंस को बोनस कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूं बस उसको अपने दिमाग में रखिएगा, फॉलो करिएगा। आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ जो चैप्टर डिलीट हुए हैं बस वो मत पढ़ना, वो छोड़ सकते हो टिल फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके अलावा जो भी हमारा सब टॉपिक डिलीट हुआ है, जो भी है, अब उसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, किसी को अगर नहीं पता, केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो हमारे ये हैं: केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर और आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, और ये आपका सॉलिड स्टेट फुल चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर्स आप टिल फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ सकते हो, आपको ये चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर डिलीट हुए हैं। लेकिन पंगा पता कहां पड़ रहा है? पंगा पता कहां पड़ रहा है आपका? कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। जैसे कहने को पी ब्लॉक से ग्रुप वाइज स्टडी वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो गया, ठीक है। सिर्फ जो ट्रेंड्स वाला जो है आपका, वो वाला पार्ट जो है वो आपका रिमूव हुआ है। बट इसके क्वेश्चंस हमें जेईई मेंस के अंदर देखने को मिले हैं, तो इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। ये धोखे में मत रहना कि ये नहीं पढ़ना। ऐसे ही मैं आपको ये सारा जो भी है आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, कि केमिस्ट्री के इन चैप्टर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से थॉमसन रदरफोर्ड पूछा, डिलीट हुआ है, बट क्वेश्चंस आए हैं आपके। तो ये मैं आपको अलग से पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा ये रहे कि ये सब टॉपिक डिलीट हुआ है लेकिन मुझे करना है। और इनफैक्ट इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, टीचर्स को भी रेकमेंड करूंगा, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म्स पे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, आप डिलीटेड सब टॉपिक्स अपनी क्लासेस में मिस मत करिए। मैंने भी अपने यहाँ पे बैचेस के अंदर उसको कंटिन्यू रखा है, उसको नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। ठीक है जी, डन है। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर बेटा हमारा कोई ऐसा चैप्टर रिमूव जो हुआ है, बस वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो बस कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ के आपको सब करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। करंट से पोटेंशियोमीटर पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। एटम्स एंड न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव वाला पार्ट पढ़ो। आप मानेंगे नहीं, अल्फा बीटा गामा डिके, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आया है, इन्हें पढ़ो। ट्रांजिस्टर भी समय मिले तो पढ़ लो, अच्छी बात है, कोई बुरी चीज नहीं है। ऐसे ही साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट वाला पार्ट डिलीट तो हो गया है, क्वेश्चन अभी तक खैर आया नहीं है, बट भाई मैं रेकमेंड करूंगा पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जहां पे टॉपिक डिलीट हुआ है वहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैथ्स का जो है वो आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर भी कई शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला, दैट वाज सच अ नॉनसेंस थिंग, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये मैथ्स का भी सारा जो पार्ट डिलीटेड सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जो पूरे पूरे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो कौन कौन से हैं हमारे? मैथमेटिकल रीजनिंग, पीएमआई। तो इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जो आपके सब टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, जैसे प्लेन से भी क्वेश्चन देखने को मिला 3D के अंदर, आप उन्हें जरूर करके जाएं, ठीक है जी। डन है मेरे बच्चों। चौथी चेंज जो बेटा हमारी 2026 की मुझे होती हुई दिखाई दे रही है बेटा, वो अभी बोर्ड्स के ऊपर क्लैरिटी आनी बाकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं पिछले साल से चर्चा के अंदर है कि 2026 से ये इंप्लीमेंट किया जाने वाला है कि आपके 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 2 बार होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है डुअल बोर्ड एग्जाम्स आपके रहेंगे, और ये न्यूज में भी काफी आ रहा है। सीबीएसई ने इसके ऊपर एक ड्राफ्ट भी बना के सबमिट किया है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव करती है तो 25-26 ऑनवर्ड्स आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा। हो सकता है कि पहला आपका साइकिल नवंबर में आ जाए और उसके बाद आपका अगला साइकिल फेब में आ जाए, या हो सकता है पहले फेब में आ जाए उसके बाद एक आपका अप्रैल में आ जाए। ये अब क्या एग्जैक्ट टाइमलाइंस रहेंगी इसकी थोड़ी सी वेट करेंगे, अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जब कुछ फर्दर नोटिफिकेशन आती है। बट एक बात पक्की है, इससे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको वरी करने की जरूरत है, ठीक है जी। अगर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, ये बात बेटा याद रखना, अगर आप जेई की तैयारी अच्छी करते हो तो इससे बोर्ड्स भी अच्छे होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का कि सर हम जेई करेंगे तो बोर्ड्स बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। टॉपर टॉपर होता है, एटीट्यूड एटीट्यूड होता है, बब्बर शेर होता है। अगर किसी ने दहाड़ा है जेई मेंस के अंदर, वो एडवांस के अंदर भी दहाड़ता है, और किसी ने अगर एडवांस के अंदर दहाड़ा है वो बोर्ड्स के अंदर भी दहाड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एडवांस में मेरा टॉप 50 रैंक है तो बोर्ड्स के अंदर 99% नहीं होंगे लेकिन 95% आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि भैया एडवांस में मेरा 50 रैंक आया है और बोर्ड्स के अंदर मेरे 75% नहीं हो रहे, ये कभी नहीं मैंने देखा। तो अगर आप जेई की तैयारी को अच्छे जो कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू रखिए। आपको बोर्ड स्पेसिफिक जब थोड़ा सा बोर्ड्स पास आएंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, तो अलग से वो सपोर्ट जो चाहिए होगा मैं जरूर आपको चैनल पे दे दूंगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी। और बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब बच्चे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। ये मेरा एक दर्द है, मैं इस बात को बताते हुए थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा हूं, और थोड़ा सा मेरा इस बार आईआईटी कानपुर से विनय सर थोड़े से गुस्सा भी है, ठीक है जी। अब क्यों है चलो वो भी बताऊंगा, लेकिन अपने आने वाले बच्चों को गाइड करना मेरा कर्तव्य भी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस। हमें ना हर चीज को बेटा छोटा नहीं आंकना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, इसका भी प्रत्यक्ष को कहते हैं ना प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, मैं आपको अभी देता हूं। हर चीज को लेके केयरफुल रहिए, किसी भी चीज को इग्नोरेंट स्टेट में मत लेके जाइए। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूं, मैं एक ना क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे इस बार ये हमारे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, अच्छे बच्चों के साथ जिन्होंने जेई एडवांस के अंदर टॉप 100 रैंक मारा है, टॉप 100 रैंक मारा है, वो भी दुखी हैं इस बात से, ठीक है जी। क्योंकि कुछ छोटी सी एक डेफिनेशन को लेके वो केयरफुल नहीं रहे, और थोड़ी सी गलती आईआईटी कानपुर की भी है इसके अंदर, इनफैक्ट काफी बड़ी गलती भी है, कम नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उससे बच्चों ने बहुत सफर किया है।
एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं। ये सवाल इस बार हमारा एडवांस का आया है, आपको पता होगा। ये अगर आपने नहीं जाना तो मैं आपको, है ना, जेई एडवांस का सवाल है, 2025 के अंदर ये सवाल आया है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन अभी छोड़ दो, क्वेश्चन क्या आया है क्या नहीं आया, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करना। अभी हम अटेम्प्ट अभी नहीं कर रहे, बस मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं। ये एक मैक्सिमम वेरिएशन वर्ड यूज किया है इन्होंने, और एक क्वेश्चन में नहीं किया, एक जगह और यूज किया है। ये भी हमारा 2025 का एडवांस का सवाल है। यहां पे भी जो वर्ड यूज किया है वो मैक्सिमम वेरिएशन यूज किया है। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, अगर कोई चीज हमारी ऑसिलेट कर रही है, एक मान ली एक चीज है जो हमारी ऊपर नीचे करके ऑसिलेट कर रही है, अब मैक्सिमम वेरिएशन क्या होती है, जल्दी बोलो। एक बच्चा कहता है सर मैक्सिमम वेरिएशन जो होती है वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की होती है, तो वो अपना आंसर उस हिसाब से रिपोर्ट कर देगा। और एक बच्चा कहता है नहीं सर मैक्सिमम वेरिएशन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम की होती है, ये मैक्स वेरिएशन है। अब मैं आपको ये बात बता देता हूं, यहां पर बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम वेरिएशन को आंसर नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम दिया है। मैं गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसको इंटरप्रेट किया नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम को। एडवांस ने भी अपना आंसर जो रिपोर्ट किया है उसने नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम का जो गैप है उसको उसने मैक्सिमम वेरिएशन बोला है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन मेरे बच्चों, बहुत सारे जो टॉपर्स थे हमारे, इनफैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दक्ष बच्चा जो हमारे पास पढ़ा है, इसने मैक्सिमम वेरिएशन को मीन से एक्सट्रीम ले लिया। और इनफैक्ट बहुत सारी एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसी डेफिनेशंस दी गई हैं जहां पे मैक्सिमम वेरिएशन मीन पोजीशन से कैलकुलेट की गई है। अब देखिए, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, एक बच्चे ने ऐसे इंटरप्रेट किया, एक बच्चे ने ऐसे इंटरप्रेट किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, लेकिन हमारा काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एडवांस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये मेरी आईआईटी कानपुर के साथ थोड़ा सा, मैं जैसे मैंने आपको बोला, मैं थोड़ा सा नाराज हूं इस बात से कि एक बच्चे को आप कैसे, है ना, आईआईटी कानपुर को लेके विनय सर थोड़े से नाराज है कि आप कैसे एक बच्चे को सिर्फ इस वैल्यू पे जज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर अगर आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आंसर इसका 1 भी बनता है, आधी हो जाएगी ना वैल्यू। और ऐसे यहाँ पे भी अगर आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की वैल्यू करेंगे, इसका आइडियल आंसर जो आता है वो 32 आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम। बट मीन से अगर आप करोगे तो 16 भी बनता था इसका आंसर इस क्वेश्चन का, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये मैक्सिमम वेरिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है, ये एक डेफिनेशन है। इस छोटी सी डेफिनेशन को लेकर अगर कोई बच्चा केयरफुल नहीं रहा, उसने भी सफर किया है। ठीक है, इतना स्ट्रांग वैसे होना भी नहीं चाहिए, बट वो स्ट्रांग रहे। यूजुअली आईआईटीज एक लॉजिकल पॉइंट को एक्सेप्ट करती हैं। जैसे मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर इस क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाए, तो किसी बच्चे ने अगर इसका आंसर निकाला है 32 नेगेटिव से पॉजिटिव का, और अगर किसी ने मीन से एक्सट्रीम दिया है 16, तो आप उसके स्टेप्स के नंबर तो दोगे ना उसको, बट उन्होंने नहीं किया। दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। तो बेटा, आपको हर चीज को लेके बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है। ठीक है जी, इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर रखिए। किसी भी चीज को इग्नोरेंट फॉर्म के अंदर मत रखिए। हर चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ये छोटी सी चीज की वजह से 2 क्वेश्चन एडवांस के अंदर, है ना, हमारे एक स्टूडेंट के चले गए जिसका रैंक, बहुत सारे बच्चों के गए लेकिन जो उसका रैंक 15 था। सोचो, अगर ये 2 क्वेश्चन भी वो ठीक करता तो ही वुड हैव बीन टॉप 5 इन द कंट्री। और अगर आप और नीचे जाएं, ये तो चलो बिल्कुल टॉप प्लेयर की बात है, तो 8 नंबर का मतलब तू समझ रहा है क्या है, तो 10,000 से 5,000 रैंक पे आ सकता है। इतना बड़ा डिफरेंस, जितना नीचे जाते जाओगे आपका बढ़ता जाएगा। तो केयरफुल रहिए, हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करिए। और एक्सपर्ट, मैं बार बार ये बात बोलता हूं बेटा, एक्सपर्ट कोचिंग लीजिए। जब तक आप एक एक्सपर्ट कोचिंग के साथ नहीं जुड़ेंगे, खुद से सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपका जहां मन है आप वहां जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आप अपना 2026 के लिए बेस्ट शॉट देना चाहते हो, बेटा सेकंड थॉट मत दीजिए, गो फॉर अ गुड कोचिंग। ठीक है जी, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, आपकी अपनी चॉइस है, बट एक अच्छी कोचिंग को जरूर साथ एसोसिएट हो जाओ, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है, बहुत सारी चीजें हैं, खुद से मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, हर दिन क्या पढ़ना है, संडे टेस्ट किसका देना है, लेक्चर के बाद असाइनमेंट कौन सी सॉल्व करनी है, तो ये थोड़ा सा एक लंबी जर्नी है, खुद से मैनेज करना कठिन होता है। ये अगर आप देखें हमारे शास्त्रों के अंदर भी बातें कही गई हैं, कहते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है और जीवन में अगर आपके पास 50 साल 100 साल है तपस्या करने के लिए, तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। आप जाइए हिमालय पर्वत पे बैठ जाइए। लेकिन अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति जल्दी करनी है, समय कम है, 2 साल के अंदर ईश्वर को पाना है, फिर आपको एक गुरु धारत करना पड़ता है। तो ये हमारा एक हार्डकोर सत्य है, इस सत्य से बेटा भागना नहीं है। ठीक है जी, तो आप आ सकते हैं हमारे बैचेस के अंदर, आ सकते हैं। 2026 का हमारा ही बैच है, ऑनलाइन बैच है, आपकी ही टीम पढ़ा रही है, जिसको आप पसंद करते हैं। मैं हूं,
विनय सर हैं इसके अंदर, आपके पाउल सर है फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, है ना, आईआईटी बॉम्बे से सर पढ़कर खुद आपको तैयारी करवा रहे हैं। हर्ष सर को तो आप जानते ही हैं। अंकित गुप्ता सर हैं हमारे आईआईटी रुड़की से, है ना। शिल्पी मैम है, जबरदस्त केमिस्ट्री के टीचर हैं। ये सब यूट्यूब पे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप इन्हें आप देख सकते हैं। ये सारी टीम तुम पे दिन रात मेहनत करके तुम्हें खींचने वाली है। इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता देता हूं। हमारे इस मंथन बैच के अंदर आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस हम मैक्स नवंबर एंड तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मैक्स नवंबर एंड तक मतलब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब जब आप नवंबर एंड पे अपना सिलेबस खत्म कर देंगे तो आपको पता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयार है। पूरी 11th 12th में बता रहा हूं, तो ड्रॉपर बच्चा तो आ ही सकता है, 12th का बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि 11th 12th पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल्ड पढ़ाएंगे, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाएंगे। हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट होगी, संडे टेस्ट होंगे, पूरा आपका वो चलता रहेगा। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीड़ा है ड्रॉपर्स की कि आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट सामने आ जाता है। और जब बच्चों का 12th खत्म होता है, 11th पूरी पड़ी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। आपका 11th 12th अच्छे से सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए पूरा तैयार किया जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए पूरे भर भर के टेस्ट होंगे, रिवीजन होंगी। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको फिर एडवांस की तैयारी करवाई जाएगी। हमारा उद्देश्य इस बैच का एनआईटी नहीं है, हमारा उद्देश्य आईआईटी है। बिकॉज सिलेबस टाइमली खत्म करके हम आपको फिर आगे एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से निपटा लेते हैं वही एडवांस के अच्छे एस्पिरेंट बनते हैं, ठीक है जी। फिर आप एडवांस में जा सकते हैं और उसके बाद फिर आपका पूरा एडवांस तक का सपोर्ट यहाँ मिलता रहेगा। तो 2 वर्जन इसके अंदर अवेलेबल हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसमें और इसमें बस इतना ही फर्क है। अच्छा, ये पूरा जो ये प्राइस आप देख रहे हो, ये पूरे साल का प्राइस है, मतलब ये एडवांस तक का प्राइस है, अगले साल तक का। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये महीने का बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये कोई क्रैश कोर्स है, ये लॉन्ग टर्म कोर्स है, ऑनलाइन है, आपके लिए बहुत अफोर्डेबल किया गया है, ठीक है। और आप इसे अगले साल तक यूज करिए, बस यही है, दिस इज द नेट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। बस 2 वर्जन अवेलेबल है। आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था, हमारा एक मटेरियल है तत्व, उसकी 22 कॉपीज होती हैं, 22 किताबें हैं, उनकी हार्ड कॉपी आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला लीजिए, बस बैच सेम है। ये जो 4000 एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुक्स की है। अगर आप अलग से बुक्स खरीदते हैं तो वो लगभग 4800 की पड़ती हैं। अगर आप इसके साथ कॉम्बो में खरीद लेते हैं तो आपको वो और सस्ती पड़ जाती है, आपको 4000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूं आप ये वाला लीजिए, बिकॉज दिस इज बेटर फॉर यू। इसके अंदर स्क्रीन टाइम भी कम रहेगा और अपनी किताब होती है, आप इसका फायदा भी इन्फिनेटली ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जरूर सब बच्चे अपने तैयारी को शुरू करें और जुड़िए और आगे बढ़िए। कि जितने भी बेटा जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस बताने का उद्देश्य यही था कि समय रहते अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दे दीजिए, ठीक है जी। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब रहे, और ये मेरा आपसे वादा है, ये चैनल हर वक्त तुम्हारी इस जर्नी के अंदर जैसे तुम्हारे सीनियर्स के साथ जुड़ा रहा, तुम्हारे साथ भी जुड़ा रहेगा, और हर तरह से हम तुम लोगों के लिए आगे काम मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चा।